यह कहानी 3 फकीरों की है जो अपनी सादगी और भक्ति के कारण लोगों के दिलों में बस गए थे। वे इतने मशहूर हो गए कि लोग चर्च आना छोड़कर उनके पास जाने लगे। प्रधान पादरी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, ये 3 अनजान फकीर कौन हैं जो मेरी लोकप्रियता छीन रहे हैं। बिना चर्च की मान्यता के ये संत कैसे बन सकते हैं। फिर एक दिन चर्च में कोई भी नहीं आया। पादरी का गुस्सा चरम पर था। उसने तय किया कि वह इन तीनों फकीरों को सबक सिखाएगा। उसने सोने का ताज पहना, अपने अधिकार का प्रतीक सोने का अंडा उठाया और झील के उस पार तीनों से मिलने निकल पड़ा। झील के उस पार एक बड़े पेड़ के नीचे 3 सीधे साधे इंसान बैठे हुए थे। पादरी ने उनसे पूछा, क्या तुम ही वो संत हो जिनके कारण लोग चर्च आना बंद कर चुके हैं? उन फकीरों ने जवाब दिया, संत? हम खुद को संत नहीं मानते। ये तो लोग ही हमें संत कहते हैं। हम तो बस यहाँ शांति से जीना चाहते हैं। पादरी को लगा कि ये लोग भोले भाले हैं। उसने उनसे बाइबल और प्रार्थना के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे पढ़ना नहीं जानते और चर्च की लंबी प्रार्थना उन्हें याद भी नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी छोटी सी प्रार्थना बना ली है। यह सुनकर पादरी और भी खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वह इन अनपढ़ फकीरों को चर्च की असली प्रार्थना सिखाएगा और उन्हें शर्मिंदा करेगा। पादरी ने उन्हें चर्च की प्रार्थना सिखाई और बार बार उसे दोहराने को कहा। उन्होंने उसे याद करने की पूरी कोशिश की। अंत में पादरी उनसे कहकर लौटने लगा कि अब वे चर्च आएं, उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन जब पादरी झील के बीच में पहुंचा तो उसने देखा कि वे तीनों फकीर पानी पर दौड़ते हुए आ रहे थे। वे बोले, माफ कीजिए, हम प्रार्थना भूल गए हैं। कृपया हमें एक बार और सिखा दीजिए। यह देख पादरी के हाथ से सोने का अंडा छूट गया। उसे एहसास हुआ कि इन फकीरों की प्रार्थना भले साधारण हो, लेकिन वह इतनी सच्ची और आत्मा से भरी है कि वह ईश्वर तक पहुंचती है। पादरी ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना ही श्रेष्ठ है। अब से मैं भी तुम्हारी प्रार्थना करूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रार्थना का सच्चा मूल्य उसकी पवित्रता और सच्चाई में है, न कि उसकी बाहरी विधि में।